चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4C। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 4C को। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, प्रसार कीजिए। ठीक है, इस तरह से 3 राशियां हैं। ठीक है, यहाँ पे a + 2b + 3c इस पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसी को हल करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग पहला प्रश्न में भी हम लोग पहला हल करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है ना a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। 3 राशियाँ जब धनात्मक में रहती हैं ना, उस पर घात 2 रहता है, तो उसका प्रसार किस प्रकार से होता है। देखिए इस सर्वसमीका को याद रखेंगे, सर्वसमीका है ना, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c²। ठीक है, जो तीनों राशियाँ रहेंगी है ना, पहले पद दूसरे पद तीसरे तीनों पदों का वर्ग है ना, प्लस 2 और पहले पद और दूसरे पद का गुणनफल 2ab + 2 है ना, फिर दूसरा पद और तीसरा पद 2bc + 2, फिर तीसरा पद इंटू पहला पद ca लिख दें या ऐसे लिख दें। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर बनेगा हम लोग का a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख देंगे, इसको तो हम लोग a रहने ही देंगे। ठीक है, यहाँ पर a हो जाएगा पहला पद, प्लस हम लोग इसको लिख दें 2b, ये अब हम लोग का हो जाएगा दूसरा पद, और इसको हम लोग को लिखते हैं +3c, ये अभी हो जाएगा हम लोग का तीसरा पद, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख के प्रसार कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर a के स्थान पर हम लोग a रखेंगे, b के स्थान पर 2b और c के स्थान पर 3c रख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे a + 2b + 3c का होल स्क्वायर बराबर है ना, a का वर्ग मतलब पहला पद का वर्ग, पहला पद a है तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरा पद है हम लोग का 2b तो 2b का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस तीसरा पद है हम लोग का 3c तो तीसरे पद का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू पहला पद, देखिए पहला पद में रहेगा, देखिए पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद है और दूसरा पद है हम लोग का 2b। ठीक है, प्लस 2 गुणते फिर होता है दूसरा पद इंटू तीसरा पद। ठीक है, दूसरा पद इंटू तीसरा पद तो 2b है, दूसरा पद हम लोग का, और तीसरा पद है 3c है। ठीक है, और फिर प्लस है ना, इसके आगे रहेगा 2 गुणते तीसरा पद इंटू पहला पद, तो तीसरा पद है हम लोग का 3c और इंटू a हो जाएगा। इसका हमने प्रसार कर दिया, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, प्लस 2 इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद प्लस 2 इंटू तीसरा पद इंटू पहला पद। ठीक है, हमने इसका प्रसार कर लिया। अब चलिए इसका हम लोग आपस में जो भी है उसका गुणा कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम लोग लिख देते हैं 2a + 2b + 3c का होल स्क्वायर हमें मिला। यहाँ पर तो 1 पर 2 घात रहेगा ही, और प्लस यहाँ पर देखिए संख्या पर घात इस संख्या पर भी आएगा, इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा b², यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ पर हो जाएगा c², और प्लस यहाँ पर देखिए संख्याओं का जब हम लोग गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए चर जो है हम लोग का a b है, तो a b का इनका गुणा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, 12 आ गया, और चर जो है हम लोग का b और c है, bc प्लस, और यहाँ पे देखिए संख्या हम लोग का 2 है और 3 है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और चर देखिए c और a है। तो हम लोग का प्रश्न यही था, a + 2b + 3c का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर हमने पहला पद बना दिया, प्लस दूसरा पद 2b है और तीसरा पद 3c है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सर्वसमीका a + b + c का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, इस पर हमने a के स्थान पे a रख दिया, b के स्थान पे 2b और c के स्थान पर 3c, और रखकर इसका हमने प्रसार कर दिया। तो हम लोग को a + 2b + 3c का होल स्क्वायर का प्रसार आया a² + 4b² + 9c² और प्लस 4ab + 12bc + 6ca। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 2p - q - 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग का सर्वसमीका होता है प्लस में सभी ना, तो हम लोग इसको भी प्लस में करके आप लिख लीजिए है ना, ताकि आप समझ पाएँ कि पहला पद हम लोग का क्या है। तो देखिए चलिए इसको बड़ा कोष्ठक में बना देते हैं, यहाँ पे 2p लिख देते हैं, पहला पद 2p हो जाएगा, और इसको हम लोग प्लस करके लिख लेते हैं ना, यहाँ पे ऋण लिख देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोष्ठक खोल देंगे धन और ऋण का, तो ऋण q फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 3
आर लिख देते हैं, है ना, क्योंकि जो हम लोग की सर्वसमिका होती है सभी यहाँ पे चिन्ह क्या होना चाहिए, धनात्मक करके, और यहाँ पे दो घात होना चाहिए। तीनों पद धनात्मक कर दिया हमने, ठीक है। 2p इसको ऋण क्यों लिख दिया कोष्टक में इसको। अब देखिए पहला पद हम लोग का हो जाएगा, चलिए प्रसार हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 2p प्लस ऋण q और प्लस ऋण 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले पद का वर्ग। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को एक बार सर्वसमिका लिख देना चाहिए था, चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इसी सर्वसमिका से, ठीक है। तो देखिए, है ना, अब तीनों पदों को हमने लिख दिया, इस पर दो घात है, तो पहले पद का वर्ग तो 2p का वर्ग हो जाएगा और प्लस ऋण q का वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ऋण 3r का वर्ग हो जाएगा, प्लस दो गुणते पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद है 2p और दूसरा पद है हम लोग का ऋण q। चलिए फिर यहाँ से हम लोग लिख देते हैं प्लस 2, है ना, फिर दूसरा पद इंटू तीसरा पद, तो दूसरा पद हम लोग का ऋण q और तीसरा पद है ऋण 3r, ठीक है, प्लस दो गुणते तीसरा पद इंटू पहला पद, तीसरा पद है हम लोग का ऋण 3r और पहला पद है 2p। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, देखिए अब इसको हम लोग कोष्टक खोल कर लिख देते हैं जैसे था प्रश्न। 2p और प्लस माइनस ऋण q था और ऋण 3r पर दो घात था, ठीक है। इसी को हमने प्रसार कुछ इस प्रकार से कर दिया। चलिए यहाँ पर देखिए, जब हम लोग वर्ग करेंगे, दो का भी वर्ग करेंगे, यहाँ पर p का भी वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसका तो हो जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पे ऋण q और ऋण q का आप दो वर्ग गुणा कर देंगे ना, ऋण q इंटू ऋण q, तो ऋण का किसी संख्या का वर्ग करेंगे हमेशा धनात्मक आ जाएगा, या तो धनात्मक हो जाएगा या तो धनात्मक ही मिलेगा, और q पे q का गुणा कर देंगे, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे, है ना, तो q स्क्वायर ये हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी ऋण 3r और ऋण 3r का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे चिन्ह तो धनात्मक ही मिलेगा, और 3 का वर्ग कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऋण का चिन्ह है, यहाँ पे धन का चिन्ह है, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, 2 2 4 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा और पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा, धन का धन में गुणा कर देंगे, धन ही मिलेगा आपको। और चलिए संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा और क्यू और आर हो जाएगा, क्यू और आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। चलिए चिन्हों को गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 2 3 6 हो जाएगा, 6 नहीं, और यहाँ पर 2 भी है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 आ जाएगा, 12 और आर और पी हो जाएगा, आर पी। तो हमें ये प्रश्न दिया था 2p ऋण q ऋण 3r पर दो घात था, इसका हमने जब प्रसार किया तो यही है हम लोग को 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर ऋण 4pq प्लस 6qr ऋण 12rp, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ऋण 3x है और प्लस 2y है और प्लस z का होल स्क्वायर है, ठीक है। देखिए तो इसको किस प्रकार से लिख देंगे, चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक बना देते हैं, यहाँ पे ऋण 3x लिख देते हैं, पहला पद हम लोग का ऋण 3x हो गया और प्लस दूसरा पद हम लोग का 2y हो जाएगा और प्लस तीसरा पद हम लोग का z हो जाएगा, इस पर घात 2 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सर्वसमिका भी लिख देते हैं, सर्वसमिका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यही होता है हम लोग का प्रसार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का प्रसार यही होता है। अब चलिए इस पर हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 3x है पहला पद, दूसरा पद हम लोग का 2y है और तीसरा पद z है, इसी पर कुल दो घात है, ठीक है। तो पहले पद का वर्ग मतलब ऋण 3x का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हम लोग का 2y का वर्ग प्लस तीसरा पद है z का वर्ग हो जाएगा, प्लस दो गुणते पहला पद इंटू दूसरा पद, तो पहला पद है हम लोग का ऋण 3x और दूसरा पद है 2y, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्लस 2, है ना, फिर दूसरा पद इंटू तीसरा पद, दूसरा पद है हम लोग का 2y और तीसरा पद है z है, प्लस 2 इंटू अब हो जाएगा हम लोग का तीसरा पद इंटू पहला पद जो कि हम लोग का ऋण 3x है, ठीक है। अब चलिए सबका हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, साथ साथ इस कोष्टक को भी हम लोग खोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पहला पद था ऋण 3x, दूसरा पद 2y
प्लस जेड, इसी का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना था। चलिए यहाँ पर जब ऋण 3x का ऋण 3x में गुणा कर देंगे, ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे, मतलब ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग आपको ऋणात्मक नहीं मिलेगा, है ना, हमेशा धनात्मक मिलेगा, चाहे संख्या धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक ही प्राप्त होगा। 3 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पर जब आप करेंगे 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, और y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पे चिन्ह देखिए, यहाँ पे धनात्मक है ऋणात्मक है, धन और ऋण का गुणा होगा, एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखिए संख्याओं गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 6 दूना 12, 12 मिला और x इंटू वाई मिला। ठीक है, और यहाँ पर चलिए चिन्ह तो सभी धनात्मक है, धनात्मक ही मिलेगा। चलिए संख्याओं गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और आपको मिलेगा y और z, y इंटू जेड, और प्लस यहीं पर मिलेगा, प्लस नहीं। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है, धन ऋण का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ऋणात्मक मिलेगा। चलिए संख्याओं गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 मिलेगा, ऋण 6 है, और यहाँ पर z इंटू यक्स मिलेगा। तो हम लोगों को इसको प्रसार मिला, ऋण 3x प्लस 2y और प्लस जेड, ऋण 3x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें मिला। एक बार यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऋण 12xy और प्लस 4y जेड, और यहाँ पे हम लोग को मिला ऋण 6zx। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, 2x ऋण 3y और प्लस 4 है, इसी का हमें वर्ग करना है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, देखिए क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 2x। ठीक है, 2x यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 3y, धनात्मक ऋणात्मक पूरा हो जाएगा तो ऋणात्मक ही प्राप्त हो जाएगा, फिर हम लोग को यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, और प्लस 4 कर देते हैं, है ना, और सबका वर्ग। ठीक है, चलिए आप बड़ा कोष्ठक बना देते हैं। जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे ना, तो क्योंकि देखिए हम लोग का जो षटसंख्या में होता है सभी धनात्मक होता है, ताकि सभी धनात्मक यहाँ पे कर देंगे आप ना, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख देते हैं, सर्व समीका, है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc, है ना, bc प्लस 2ca। ठीक है, यही होता है हम लोग का प्रसार। तो चलिए यही इसी का हम लोग को प्रसार करना है ना, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2x ऋण 3y, यहाँ पे प्लस 4 को इस तरह रहने देते हैं, इसी का हम लोग को वर्ग करना है। तो पहले पद का वर्ग, है ना, 2x का वर्ग हो जाएगा, और प्लस दूसरे पद का वर्ग, हम लोग का दूसरा पद ऋण 3y है, इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे तीसरा पद हम लोग का 4 है, 4 का वर्ग, प्लस 2ab होता है पहला पद गुणित दूसरा पद, 2 पहला पद है हम लोग का 2x, दूसरा पद है ऋण 3y। ठीक है, चिन्ह के साथ इसको करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हम लोग का फार्मूला होता है धनात्मक के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका जो चिन्ह रहेगा ना, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक इसको लिख दीजिएगा, ऋणात्मक रहेगा तो इसको ऋणात्मक ही करके हल करेंगे, ताकि यहाँ पे चिन्ह धनात्मक रहे, है ना, तभी आप समझ पाएंगे कि हम लोग का दूसरा पद है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार से कर दिया, पहला पद गुणित दूसरा पद कर दिया, और प्लस हम लोग लिख देते हैं 2, और अब दूसरा पद गुणित तीसरा पद, दूसरा पद है हम लोग का ऋण 3y, और यहाँ पे तीसरा पद है हम लोग का 4 है। ठीक है, चलिए प्लस, अब हम लोग का होता है 2, और रहता है तीसरा पद गुणते पहला पद। ठीक है, तीसरा पद है हम लोग का 4 और पहला पद है 2x। ठीक है, चलिए अब सबको हम लोग बुरा कर देते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 2x, यहाँ पे ऋण 3y को हम लोग हल कर रहे थे, प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर संख्याओं का जब हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग जो है 2 पर भी आएगा, x पर भी, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, है ना। तो चिन्ह तो यहाँ पर हमें धनात्मक ही मिलेगा, तो हम लोग लिए धनात्मक, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और y पर भी कुल 2 घात। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए हम इसका गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर धनात्मक है, यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक है, धन ऋण का गुणा होगा तो हमेशा आपको एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। संख्याओं गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, तो यहाँ पर मिला हम लोग को 12, और x इंटू वाई मिलेगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह है, ऋण धन का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 3 6 और 6 चौको 24 हो जाएगा, और 24 से और सिर्फ y बचा हुआ है हम लोग का। ठीक है, सिर्फ इसमें y है हम लोग का, और यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो सभी धनात्मक संख्याएं, तो यहाँ पे धनात्मक ही रहेगा, यहाँ पर धनात्मक ही रह जाएगा। संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 2 चौका 8 हो जाएगा,
और 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 16 और सिर्फ x है, ठीक है। तो इसका हम लोग को प्रसार यही है, 2x ऋण 3y प्लस 4 पर होल स्क्वायर का प्रसार आया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 ऋण 12xy ऋण 24y और प्लस 16x। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हम लोग पाँचवें वाले प्रश्न पे। पाँचवां में दिया हुआ है ना, यम है पहला पद प्लस 3n है दूसरा पद, यहाँ पे ऋण है 4p का वर्ग है, ठीक है। तो चलिए यही हम लोग का है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर तो हम चलिए यम ही लिख देंगे पहला पद, दूसरा पद लिखना रहेगा तो हम लोग 3n ही लिख देंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पद तीसरा पद देखिए, अब इसको हम लोग धन क्या लिख देंगे, ऋण 4p लिख देंगे, ठीक है, ऋण 4p का वर्ग। तब हम लोग अच्छे से इसका प्रसार कर पाएंगे, ठीक है। पहला पद दूसरा पद, क्योंकि सबको हमने धनात्मक करके लिख दिया है ना, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा कर देंगे तो फिर आपको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। धन ऋण का गुणा कर देंगे ऋण, फिर 4p आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये होता है प्रसार। अब चलिए हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पहला पद है यम, दूसरा पद है हम लोग का 3n और तीसरा पद है ऋण 4p है। इसी का हम लोग को वर्ग करना है, तो पहले पद का वर्ग कर देंगे तो यम का वर्ग हो जाएगा, प्लस दूसरे पद का वर्ग कर देंगे 3n का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का दूसरा पद का हो गया, तीसरा पद का कर देते हैं ऋण 4p का वर्ग हो जाएगा। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, ठीक है, और प्लस दो गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद है यम और दूसरा पद है 3n है, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हम लोग का दूसरा पद गुणते तीसरा पद, 2 गुणते 3n और गुणते ऋण 4p, ठीक है। दूसरा पद और तीसरा पद का गुणा कर दिया हमने। अब तीसरा पद गुणते पहला पद का गुणा कर लेते हैं, प्लस 2 गुणते तीसरा पद है ऋण 4p और गुणते पहला पद है यम, ठीक है। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद हो गया, और प्लस दूसरा पद गुणते तीसरा पद हो गया, दूसरा पद गुणते तीसरा पद, फिर प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद गुणते पहला पद हमने कर दिया, ठीक है। अब चलिए सबका हम लोग प्रसार कर लेते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं यम प्लस 3n और यहाँ पे ऋण 4p का वर्ग, इसी को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो यम का वर्ग ही हो जाएगा, यम का वर्ग यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 9 यम का स्क्वायर, ठीक है, यन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यम का स्क्वायर यहाँ पे 3 3 9 और यन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर धनात्मक तो रहेगा ही, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा करेंगे कि धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, और 4 चौका 16 मिल जाएगा, और यहाँ पे p का भी वर्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। ऋण का ऋण में गुणा कर देंगे धनात्मक ही आ जाएगा, ऋण 4p गुणते ऋण 4p करेंगे ना, तो यहाँ पे धन भी मिलेगा और 4 चौका 16 मिलेगा, p में p का गुणा कर देंगे p का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते प्लस, यहाँ पे 2 3 6 मिल जाएगा, संख्याओं को हमने गुणा कर दिया, यम और यन बचा हुआ है, तो यम गुणते यन ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक राशि है, ऋणात्मक और धनात्मक गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं को हम लोग गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 और यन और p, तो यन और p हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक गुणा कर देंगे तो ऋणात्मक ही मिलेगा आपको। चलिए संख्या में गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8, और यहाँ पे p और यम बचा हुआ है तो p और यम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस संख्या का प्रसार हम लोग को यही मिला, यम प्लस 3n ऋण 4p का होल स्क्वायर का प्रसार मिला, यम स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16p स्क्वायर प्लस 6mn ऋण 24np ऋण 8pm। आ जाते हम लोग छठा वाले प्रश्न पे। छठा वाला प्रश्न में दिया बस 7 प्लस 4a है ऋण 3b है, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग प्रसार करना रहेगा तो किस हिसाब से लिख देंगे, चलिए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका 7 लिख देंगे, प्लस इसको हम लोग 4a लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ऋण 3b लिख देंगे, ठीक है। और इसका वर्ग, पहला पद हो जाएगा 7 और दूसरा पद 4a है, और तीसरा पद हम लोग कितना ऋण 3b लिख दिया है ना, क्योंकि हम लोग को सर्वसमिका होता है, सर्वसमिका हम लोग का होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, ठीक है। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस
दो गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद प्लस दो गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद प्लस दो गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद। अब चलिए सबका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इसी हिसाब से हम लोग को प्रसार करना है। हम लोग देते हैं 7 + 4a, ठीक है, और प्लस ऋण 3b का होल स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा पहला पद का वर्ग मतलब 7 का वर्ग प्लस 4a का वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा। और यहाँ प्लस तीसरे में जो होगा ऋण 3b का वर्ग प्लस दो गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, दो गुणते पहला पद है हम लोग का 7 है और दूसरा पद है 4a हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा फिर हम लोग लेते प्लस दो गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दूसरा पद है 4a और तीसरा पद है ऋण 3b, ठीक है, और प्लस दो गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, दो गुणते तीसरा पद है हम लोग का 3b गुणते पहला पद है 7, ठीक है। तो हमने 7 + 4a का प्लस 4a और प्लस ऋण 3b का वर्ग किया तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद गुणते दूसरा पद हो गया प्लस दो गुणते है ना दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दो गुणते दूसरा पद प्लस तीसरा इंटू तीसरा पद प्लस दो गुणते तीसरा पद इंटू पहला पद, ठीक है। तो हमने सबका लिख दिया। चलिए इसको हम लोग अब लिख देते हैं 7 + 4a, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 3b पर 2 घात बराबर 7 का वर्ग करेंगे 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा 16 और a पर भी 2 घात आ जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा। आप हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। ये तीनों संख्याएं जो है a + a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यह तीनों कभी ऋणात्मक नहीं प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग का 3 × 9 b पर वर्ग, ठीक है, संख्या का भी वर्ग कर देंगे और b का भी वर्ग, ठीक है। और चलिए यहाँ पर संख्याओं का देखिए सभी धनात्मक है ना, तो यहाँ पर धनात्मक तो मिलेगा ही। यहाँ पर हम लोग संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, ठीक है, 4 दूना 8, 8 × 7 = 56 हो जाएगा, या 7 दूना 14, 14 चौको 56, ठीक है, 56 और a है तो a मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक का धनात्मक में गुणा कर देंगे तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 लिखे 24 हो जाएगा, 24 और a b बचा हुआ है यहाँ पे a b, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक का धनात्मक गुणा कर देंगे एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 2 3 6 और 6 7 42, ठीक है, तो 42 और यहाँ पे b मिलेगा आपको। तो 7 + 4a ऋण 3b का होल स्क्वायर हमें मिला 49 + 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 56a ऋण 24ab और ऋण 42b। आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां हमें दिया हुआ है ना, 2x ऋण 9 + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x ऋण 9 + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए हम लोग सरसम क्या लगा देते हैं। देखिए इसको लिखना रहेगा तो हम लोग किस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे ऋण 9 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस 5y, ठीक है, इसको लिखना रहेगा तो इस तरह से वर्ग, ठीक है। तीनों संख्याओं को धनात्मक करके हमने वर्ग लिख लिया, सिर्फ यहाँ पे ऋण 9 लिख दिया, ठीक है, बाकी ये दोनों संख्याएं धनात्मक है ही। चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 2x और प्लस ऋण 9 + 5y इसी का होल स्क्वायर करना है। तो पहले पद का वर्ग मतलब 2x का हम लोग वर्ग कर देंगे प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब ऋण 9 का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग 5y का वर्ग कर देंगे प्लस 2ab मतलब 2 पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद है 2x और दूसरा पद है ऋण 9, ठीक है, और प्लस 2 दूसरा पद गुणते तीसरा पद ऋण 9 गुणते 5y प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद है 5y और पहला पद है 2x, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं इसको 2x ऋण 9 + 5y, ठीक है, जैसे था वैसे हमने लिख दिया इसको का वर्ग। चलिए यहाँ पर जब हम लोग करेंगे वर्ग 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, यहाँ पे 9 81 हो जाएगा और ऋण का ऋण में गुणा करके धनात्मक संख्या हम लोग को मिलेगी, धनात्मक 81 मिलेगा, ठीक है, प्लस 5 5 25 मिल जाएगा और y पर कुल 2 घात मिलेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक ऋणात्मक का चिन्ह है ना, तो ऋण धन का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी, ठीक है, और 2 दूना 4
और 4 नवा 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 नवा 36। और चर सिर्फ हम लोग का यक्स है तो यक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। 9 दूना 18, 18 पाँच 90, या फिर 5 दूना 10 और 10 9 90, ठीक है। उस तरह भी कर देंगे तभी भी 90, दोनों तरफ से 90 आएगा। तीनों संख्याओं गुणा है, 2 और 9 और 5 का, इन 3 संख्याओं गुणा कर देंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ y है तो y हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं सब धनात्मक है, प्लस सब का हम गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 5 दूना 10 है, 10 दूना 20 हो जाएगा। और y और x हो जाएगा, यक्स वाई लिख दें या वाई एक्स लिख दें, दोनों तरफ से बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का है 2x ऋण 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर आया हम लोग को, 4x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 25y स्क्वायर ऋण 36x ऋण 90y और प्लस 20y। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां में दिया हुआ है यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, चलिए हम लोग लिख लेते हैं सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका वर्ग कर लेते हैं, यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। पहला पद हमें यक्स वाई है, इसमें तो यक्स वाई का वर्ग हो जाएगा, यक्स इंटू वाई का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग और प्लस जेड यक्स का वर्ग हो जाएगा, है ना, प्लस 2 पहला पद और दूसरा पद का गुणा। तो पहला पद है हम लोग का यक्स वाई है, पहला पद यक्स वाई, दूसरा पद है हम लोग का वाई जेड है, ठीक है। और प्लस 2 हो जाएगा और फिर दूसरा पद तीसरे पद का गुणा हो जाएगा, तो वाई जेड है और जेड यक्स है, ठीक है। और प्लस 2 यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद है हम लोग का जेड यक्स, ठीक है। और यहाँ पर है यक्स वाई पहला पद है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स का होल वर्ग बराबर, है ना, यक्स पर भी वर्ग आ जाएगा, वाई पर भी वर्ग आ जाएगा, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ठीक है। और चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 2 और यहाँ पर यक्स एक ही बार है तो हम लोग यक्स को लिख देते हैं, लेकिन वाई हम लोग का कुल 2 बार है, तो यहाँ पर वाई का वाई में गुणा हो जाएगा, आधार समान रहेगा, घातों को जोड़ देंगे, वाई पर कुल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। और इंटू जेड हो जाएगा, इंटू जेड प्लस, अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं यक्स तो है ही, यहाँ पर एक यक्स है तो यहाँ पर एक यक्स हो जाएगा, और वाई तो हम लोग का सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, वाई एक बार है, लेकिन यहाँ पे जेड हम लोग का कुल 2 बार है तो जेड पर 2 घात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 तो रहेगा ही, और यक्स हम लोग का यहाँ पे कुल 2 बार है तो यक्स पर 2 घात हो जाएगा, यक्स पर 2 घात हो गया और गुणते वाई इंटू जेड हो गया, ठीक है। तो यही है हम लोग को यक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यक्स का होल स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2 यक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस 2 यक्स स्क्वायर वाई जेड। चलिए आ जाते हम लोग 9वां वाले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, a प्लस b/2 प्लस c/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 राशियाँ हैं, सबके बीच में धनात्मक का चिन्ह है और 2 घात है, हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और चलिए यहाँ पर हम लोग इसका अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर है a प्लस b/2 प्लस c/2 है, नहीं c/3 है, यहाँ पे c/3 है, इसी का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हम लोग का b/2 का वर्ग प्लस तीसरा पद है हम लोग का c/3 है, इसका वर्ग प्लस 2 पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद है a और दूसरा पद है हम लोग का b/2 है, ठीक है, b/2। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, है ना, 2 गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दूसरा पद है b/2 और तीसरा पद है c/3, है ना। और प्लस लिख देते हैं हम लोग, 2 गुणते दूसरा पद तीसरा पद हो गया, 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तो तीसरा पद है हम लोग का c/3 है
और पहला पद ए है, ठीक है। चाहे तो इसको कोष्टक में भी हम लोग बना सकते थे, बस हमने इस तरह सबका गुणनफल लिख दिया, ठीक है। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणते, है ना, पहला पद गुणते दूसरा पद प्लस 2 गुणते, है ना, दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दूसरा पद गुणते तीसरा पद प्लस 2 गुणते, है ना, तीसरा पद लिखा है हमने और फिर यहाँ पे पहला पद लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सबका गुणा कर लेते हैं। ए प्लस b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे a का वर्ग तो हो ही जाएगा, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो b का भी वर्ग कर देंगे, तो b का वर्ग हो जाएगा और हर में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। अंश और हर दोनों का वर्ग होगा। यहाँ पे c का वर्ग हो जाएगा अंश में, हर का वर्ग करने के 3 3 9 हो जाएगा। प्लस देख रहे हैं कि अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, तो यह आपस में विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। सिर्फ ए बी हम लोग का बचा हुआ है, ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 2 एकम 2 विभाजित हो जाएगा। सिर्फ आपको हर में 3 बचा हुआ है, तो प्लस BC/3 ही आपको बचा हुआ है, ठीक है। या तो चाहे तो गुणते इसको अलग से लिख सकते हैं, 1/3 गुणते BC, ठीक है, या BC/3, ठीक है। इसको हमने लिख दिया BC और हर में सिर्फ 3 बचा हुआ है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 2/3, संख्या में सिर्फ 2/3 बचा हुआ है और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CA, ठीक है। A प्लस b/2 प्लस c/3 का होल स्क्वायर हमें मिला, इसका प्रसार मिला 1 पर वर्ग प्लस b² प्लस c² 9 प्लस AB प्लस BC/3 प्लस 2/3 CA। आ जाते हैं हम लोग 10वां वाले प्रश्न पे। 10वां वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, a ऋण b/3 प्लस 2c/5 दिया हुआ है, इसी का वर्ग हम लोग को करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको धनात्मक करके लिख लेते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख देंगे, a को a ही लिख देंगे और प्लस यहाँ पर लिख देंगे ऋण b/3 का 3 लिख देंगे और यहाँ पे प्लस 2c/5 लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का पहला पद तो a ही रहेगा, दूसरा पद को हमने लिख दिया ऋण b/3 और तीसरा पद हो गया 2c/5, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सर्व समीका a प्लस b प्लस c पर 2 घात बराबर a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसी सर्व समीका से हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a प्लस ऋण b/3 प्लस 2c/5, इसी का हम लोग को वर्ग करना है। तो पहले पद का वर्ग मतलब a का वर्ग हम लोग कर देंगे, दूसरा पद है ऋण b/3 है तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस तीसरे पद का वर्ग मतलब 2c/5 का वर्ग हो जाएगा, है ना। पहला पद जो भी है उसका वर्ग, दूसरा पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणते पहला पद है हम लोग का a, ठीक है, पहले पद का गुणनफल गुणते दूसरे पद का गुणनफल, तो हम लोग का ऋण b/3 है। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को प्लस, ठीक है, ये इसी में आगे रहेगा, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे स्थान नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस रहेगा 2 गुणते, है ना, दूसरा पद गुणते तीसरा पद, तो दूसरा पद है हम लोग का ऋण b/3 है और तीसरा पद है हम लोग का 2c/5 है, ठीक है, प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद है हम लोग का 2c/5 है और पहला पद है हम लोग का a हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिख देते हैं a ऋण b/3 प्लस 2c/5, इसको जो था उसको हमने वो लिख दिया, ठीक है, का वर्ग। यहाँ पे a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा हो जाएगा तो एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, और b का वर्ग बटा हर में मिलेगा आपको 3 3 9 मिलेगा, हर का वर्ग कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जब हम लोग वर्ग करेंगे 2 का भी वर्ग करेंगे, c का भी वर्ग करेंगे, 5 का भी वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 5 5 25 मिल जाएगा, 5 5 25 और c का स्क्वायर, ठीक है, यही मिलेगा 4/25 c²। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। अब चलिए संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे अंश में सिर्फ 2 है, हर में 3 है, तो यहाँ पे 2/3 ही मिलेगा, संख्याओं में 2/3 मिला हम लोग को। और यहाँ पे चर देख लेते हैं a और b है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AB, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक ऋणात्मक चिन्ह है तो इसको भी क्या कर देगा, ऋणात्मक ही कर देगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा ऋणात्मक ही मिलेगा, ठीक है। अब से देखिए अंश की संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, अंश में सिर्फ 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 दूना हम लोग को 4 हो जाएगा, अंश में 4 हो गया, हर में देखिए यहाँ पे 3 है और 5 है, 5 3 15 हो जाएगा, 15 मिल गया, ठीक है, यह हम लोग को संख्या मिल गया। और b और c, चर में हम लोग को b और c बचा हुआ है, ठीक है, तो BC हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी धनात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक ही मिलेगा, यहाँ पे हम लोग संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, अंश में 4 हो जाएगा,
और हर में तो सिर्फ 5 ही रहेगा, ठीक है। और सी और ए है बचा हुआ है हम लोग को चर में, ठीक है। तो हम लोग को यही आया इसका प्रसार, a ऋण b बटा 3 प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर आया हम लोग का, a पर वर्ग प्लस b स्क्वायर बटा 9 प्लस 4/25 c स्क्वायर ऋण 2/3 bc ऋण 4/15 bc प्लस 4/5 ca। आ जाते हम लोग 11 वाले प्रश्न पे। पहला का 11 प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे a है ऋण b/2 है और यहाँ पे ऋण 6 का वर्ग है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग को लिखना रहेगा तो किस तरह से लिख देंगे, ए को तो ए ही रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं ऋण b/2, ठीक है। दूसरा पद ये हम लोग का हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं धन लिख देंगे और इसको हम लोग लिख देते हैं ऋण 6, ठीक है। इसका वर्ग हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद ए लिख दिया, सबको हमने धनात्मक कर दिया, है ना। और जिसको ऋण का चिन्ह रहेगा उसको कोष्टक में करके लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका हो जाएगा हम लोग को, है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a पर वर्ग प्लस b पर वर्ग प्लस c पर वर्ग प्लस 2, है ना, ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए यहाँ पर हम लोग सरसुमका को अप्लाई कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं a है प्लस ऋण b/2 है ना। देखिए यदि आप इसको प्लस करके लिख दे रहे हैं ना तो आप काफ़ी आसान कर देंगे इसको, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे चिन्हों में आप हो सकता है गलत कर दें, लेकिन यहाँ पर इस तरह से यदि कोष्टक सबको प्लस प्लस करके लिख देंगे ना तो काफ़ी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्लस ऋण 6 इसका वर्ग, ठीक है। तो अब देखिए पहला पद आपको क्लियर हो गया कि ए है तो ए का वर्ग कर देंगे प्लस, अब दूसरा पद है आपका ऋण b/2, ठीक है। ऋण 2/b का ऋण b/2 का वर्ग, ठीक है। और प्लस तीसरा पद आपका हो गया ऋण 6 का वर्ग, ठीक है। प्लस 2 गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद है हम लोग का ए है पहला पद और दूसरा पद है ऋण b/2 है, ठीक है। दूसरा पद हो गया प्लस 2 गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, तो दूसरा पद है हम लोग का 2 गुणते दूसरा पद है हम लोग का ऋण b/2, यहाँ पे हम लोग का यह दूसरा पद है और तीसरा पद है हम लोग का ऋण 6, ठीक है। और प्लस अब हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद गुणते पहला पद, हमने सबको लिख दिया। अब चलिए इसको जो प्रश्न दिया था उसको हम लोग लिख लेते हैं ना, a ऋण b/2 और ऋण 6 पर होल स्क्वायर यही था। इसको हमने अपने हिसाब से इसको ऐसा बदल दिया था ताकि हम लोग आसानी से इसका प्रसार कर पाए। अब चलिए इसका हम लोग लिख देते हैं, है ना। a पर वर्ग हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक संख्या ये हम लोग को प्राप्त होगी और अंश का भी वर्ग हो जाएगा हर का भी, तो यहाँ पर हो जाएगा b का वर्ग, है ना, और बटा, है ना, और भी 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण तो ऋण का गुणा कर देंगे धनात्मक ही मिल जाएगा, यहाँ पे 6 6 का 36 यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। ऋण 6 गुणा कर देंगे धन 36 आपको मिलेगा। और यहाँ पे प्लस देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पे ऋण है, तो प्लस और ऋण का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी आपको। और देखिए अंश में 2 है, हर में 2 है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 विभाजित हो जाएगा, तो सिर्फ आपको ए बी बचा हुआ है, ठीक है। तो ए बी हम लोग लिख देते हैं। और देखिए यहाँ पर भी हम लोग देखिए यहाँ पर भी ऋणात्मक संख्या, यहाँ पर भी ऋणात्मक, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक आपको धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी और धन का धन में गुणा कर देंगे तभी आपको एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। और देखिए यहाँ पर अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, अंश में 2 और हर में 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 विभाजित हो जाएगा। संख्याओं में सिर्फ 6 बचा था और चर में हम लोग का सिर्फ b बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंश और हर में विभाजित हो गया, ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक हो गया और सिर्फ b बचा था, ठीक है। 6 b बचा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो यह इसको ऋणात्मक ही कर देगा, ठीक है। ऋण और संख्याओं गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12 आपका हो जाएगा 12 और यहाँ पे a प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका प्रसार हम लोग को यही मिला, है ना, a ऋण b/2 ऋण 6 का होल स्क्वायर का प्रसार मिला हम लोग को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा 4 प्लस 36 ऋण ab प्लस 6b ऋण 12 है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। हल करने वाले हम लोग दूसरा वाले प्रश्न को, ठीक है। दूसरा में हम लोग को पहला दिया सरल करना है, यहाँ पे पहला हमें प्रश्न दिया है, दूसरा में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है और प्लस x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर है प्लस x प्लस वाई ऋण जेड का होल स्क्वायर है। अब चलिए हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, धनात्मक है और वर्ग का चिन्ह है, तो हम लोग इसका वर्ग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह हो जाएगा x पर वर्ग, है ना, इसका प्रसार a प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रसार बस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग सर्वसंख्या जानते हैं, यही सर्वसंख्या होती है, इसी का इस्तेमाल करके प्रसार किया जा रहा है, तो हम लोग सीधा प्रसार इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, है ना, प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy
प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रसार इसका यही हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं ना, प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला पद हम लोग का एक्स है, लेकिन दूसरा पद ऋण वाई है आपका यहाँ पे, और तीसरा पद जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पद का प्रसार कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ऋण वाई का स्क्वायर आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्लस जेड का स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए बाकी हम लोग यहाँ से फिर हल करते हैं। यहाँ पर तीनों संख्याओं का तो वर्ग हो गया है और अभी बचा हुआ है प्लस 2ab, तो 2 और a के स्थान पर एक्स है हम लोग का, और b के स्थान पर है ऋण वाई। अच्छा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, और फिर दूसरा पद है हम लोग का ऋण वाई, और फिर तीसरा पद है जेड है। ठीक है, और प्लस 2, और हम लोग का फिर होता है तीसरा पद जेड, और गुणते पहला पद एक्स। ठीक है, चलिए प्लस, अब बाकी हम लोग इसका प्रसार यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स का वर्ग। ठीक है, और प्लस वाई का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऋण जेड का वर्ग, है ना, तीनों संख्याओं का तो वर्ग हो ही जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा, और ab के स्थान पर एक्स वाई है हम लोग का, और फिर हो जाएगा प्लस 2, और दूसरा पद गुणित दूसरा पद है वाई, और तीसरा पद है ऋण जेड है, तो यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देंगे, और यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, और तीसरा पद गुणित पहला पद, तो तीसरा पद है हम लोग का जेड, और पहला पद है एक्स। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस 2 एक्स वाई है, प्लस 2 वाई जेड है, और प्लस 2 जेड एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी धनात्मक ही हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया, प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह धनात्मक ही हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे यह धनात्मक का चिन्ह है और यह ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा हो गया, एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त हो गई आपको, ऋण 2 एक्स वाई मिलेगा, यही मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको ऋण ही मिलेगा, 2 वाई जेड आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 जेड एक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऋण में ऋण गुणा होकर धनात्मक ही मिलेगा आपको, धन जेड स्क्वायर। ठीक है, और प्लस हम लोग यहाँ से नीचे से लिखते हैं, प्लस यहाँ पे हो गया 2 एक्स वाई, और यहाँ पे एक ऋणात्मक का चिन्ह है, पूरी संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक ही आपको मिलेगा 2 वाई जेड, और यहाँ पे मिलेगा ऋणात्मक, क्योंकि धन और ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक ही मिलेगा 2 जेड एक्स। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या विभाजित हो रहा है। देखिए यहाँ पे ऋण 2 एक्स है, यहाँ पे धन 2 एक्स है, तो यह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यह विभाजित हो गया। यहाँ पे धन 2 वाई जेड है, यहाँ पे ऋण 2 वाई जेड है। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कुछ विभाजित हो रहा है, यहाँ पे ऋण 2 है ना, ऋण 2 जेड एक्स है, और यहाँ पे धन है, तो यहाँ पे यह विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग विभाजित कर लेते हैं। चलिए सब विभाजित हो गया है। ठीक है, बाकी हम लोग जो बचा हुआ है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 बार, और यहाँ पर एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 1 2 3 बार एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर मिला। देखिए वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है 2 बार, और एक यहाँ पर है 3 बार, तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 3 वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर जेड स्क्वायर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 बार आपको जेड स्क्वायर मिला, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 जेड स्क्वायर बचा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग का बचा कितना है, सिर्फ एक यहाँ पे 2 वाई जेड एक्स बचा हुआ है, और यहाँ पे प्लस 2 एक्स वाई बचा हुआ है, यहाँ पे ऋण 2 वाई जेड बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं प्लस 2 और एक्स वाई, इसको हमने नोट कर लिया, और यहाँ पर ये भी बचा हुआ है हम लोग को ऋण 2 वाई जेड बचा हुआ है। ठीक है, इसको, और यहाँ पर ये हम लोग को बचा था ऋण प्लस है प्लस 2 जेड एक्स, सबको विभाजित करने पर हम लोग को बचा 3 एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर और 3 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई ऋण 2 वाई जेड और धन 2 जेड एक्स। आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाला प्रश्न हमें दिया हुआ है ना, 3 एक्स है और ऋण 2 वाई है और प्लस जेड है, इस पर होल स्क्वायर है, ऋण 3 एक्स है और प्लस 2 वाई और ऋण जेड पर, इस पर भी 2 घात है। तो चलिए हम लोग लिख भी देते हैं साथ साथ किस सर्व समीका का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही होता है सर्व, इसी सर्व समीका का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो देखिए अब इसको भी हम लोग प्लस में ही कर लें, ठीक है, ताकि यहाँ पर ऋणात्मक का चिन्ह है तो इसको धनात्मक करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। देखिए तो हम लोग चलिए बड़ा कोष्टक में इसको बना देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 3x, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग धन लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 2y, ठीक है। अभी हम लोग कोष्टक खोल देंगे, धन और ऋण का गुणा होकर यही संख्या हम लोग प्राप्त हो जाएगी, है ना, ऋण 2y प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर चलिए धन हम लोग लिख देते हैं, कोष्टक में z लिख देते हैं, इस पर 2 घात, ठीक है, और ऋण का चिन्ह, और यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं, चलिए बड़ा कोष्टक बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2y, ठीक है, और यहाँ पे धन लिख देते हैं और ऋण z लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस पर 2 घात, ठीक है, सबको हमने धनात्मक करके लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग का a के स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे तो a के स्थान पर अब हम लोग का 3x रखेंगे, b के स्थान पर 2y, और जहाँ जहाँ c रहेगा वहाँ हम लोग ऋण z रखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग प्रसार कर लें, देखिए इससे हम लोग हल करें, देखिए तो यहाँ पर जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा, है ना, पहले पद का वर्ग 3x का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद है हम लोग का ऋण 2y इसका वर्ग, प्लस यहाँ पे z का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 2ab होता है ना, पहला पद गुणते दूसरा पद, तो पहला पद है हम लोग का, है ना, 3x है, और दूसरा पद है ऋण 2y, ठीक है, प्लस 2 गुणते, है ना, फिर दूसरा पद और तीसरा पद का गुणनफल होता है, तो दूसरा पद है हम लोग का ऋण 2y और तीसरा पद है z, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा पद का हमने गुणा कर लिया, फिर प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद है हम लोग का z और पहला पद है 3x, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हमने इसका तो प्रसार कर लिया, बाकी ऋण का यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ऋण का बड़ा कोष्टक लगाकर इसका प्रसार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है ना, इसी के आगे है, ठीक है, इसी के आगे, तो यहाँ पर हम बड़ा कोष्टक इसलिए बना रहे हैं ना, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, कोष्टक के अंदर कोई भी संख्या रहेगा ना तो उसका क्या करेगा, यहाँ पे चिन्ह को यह प्रभावित करेगा। ऋणात्मक धनात्मक रहता तो जिसके पास जो चिन्ह रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है तो धनात्मक रहेगा, उसको राशि को ऋणात्मक कर देगा, और जो ऋणात्मक रहेगा उसको धनात्मक कर देगा, ठीक है, चिन्ह चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर पहला पद है 3x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2y का वर्ग हो जाएगा, और प्लस ऋण है z का वर्ग हो जाएगा, ऋण z का वर्ग, और प्लस 2 गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, तो पहला पद है 3x, दूसरा पद है 2y, ठीक है, और प्लस 2 गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, तो दूसरा पद है हम लोग का 2y और तीसरा पद है ऋण z है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, है ना, प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तीसरा पद है हम लोग का ऋण z, और फिर हम लोग का 3x पहला पद है। चलिए हम लोग कोष्टक बंद कर लेते हैं। चलिए यहाँ से फिर हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को 3x पे वर्ग है, तो वर्ग 3 पर भी चला आएगा, x पर भी चला आएगा, ठीक है। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 9 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऋण 2y का ऋण 2y में 2 बार गुणा कर देंगे ना, तो ऋणात्मक धनात्मक ही होगा, है ना, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही रहेगा। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस z स्क्वायर, तो इस तरह से हो जाएगा। संख्याओं का यहाँ पर देखिए पहले चिन्ह का हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे ऋणात्मक है या धनात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं का आपस में गुणा कर 2 3 6, 6 दूना यहाँ पे 12 हो जाएगा, और x हम लोग का y हो जाएगा, x y, है ना, चर जो है इनका आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। संख्याओं का गुणा करते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, और y इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है, y z, और यहाँ पे देख रहे हैं सभी धनात्मक है, धनात्मक ये हम लोग को मिलेगा। संख्याओं गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, और z और x हो जाएगा, z x, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ से हल करते हैं, ठीक है, ऋणात्मक है। चलिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर हल कर देते हैं, ठीक है, ऋण, और यहाँ पे कोष्टक पे हम लोग यहाँ पर हल करते हैं, है ना, 3 3 यहाँ पर भी वर्क करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, x पर भी करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्या गुणा कर देंगे, और y का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऋण z है, ऋण z का ऋण z में गुणा कर देंगे, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धनात्मक हो जाएगा, और z स्क्वायर हो जाएगा, धन z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं सभी तीनों संख्याएं धनात्मक है, तो ये धनात्मक ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 3 6, 6 दूना 12 एक्स वाई मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। और 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे 4, और y इंटू जेड, चर जो है हम लोग का y z बचा हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऋणात्मक का चिन्ह है, धनात्मक ऋणात्मक का चिन्ह, तो ऋणात्मक ही हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे संख्याओं गुणा करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, और z इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए बड़ा कोष्टक हम लोग बंद कर देते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ से हल करते हैं, लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऋण 12xy, ऋण 12xy हो गया, फिर ऋण 4yz हो जाएगा, प्लस 6zx हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ऋणात्मक का हम लोग इसमें प्रवेश करा देते हैं इस कोष्टक के अंदर, ठीक है। जो भी धनात्मक रहेगा उसको ऋणात्मक कर देगा। देखिए ऋण है और धन है, ऋण और धन का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। 9x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, नहीं धन है ना तो इसका ऋण हो जाएगा, ऋण
4y², ठीक है। सबका चिन्ह चेंज होगा, यहाँ पे धन है तो इसका ऋण मिलेगा, ऋण z²। अब हम लोग यहाँ से लिख देते हैं नीचे से, और यहाँ पे धन है ना तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ऋण 12xy मिलेगा, और यहाँ पे ऋण है तो इसका धन मिल जाएगा 4yz। यहाँ पे ऋण है ना तो इसका धन मिलेगा 6zx, ठीक है। सबका चिन्ह चेंज हो गया, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक का गुणा होगा तो हमें एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, और ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, और ऋणात्मक और धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक मिलेगा, और ऋणात्मक गुणा होगा धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक मिला, ठीक है। चलिए बाकी जो भी हम लोग का जुड़ रहा है उसको जोड़ देते हैं, जो घट रहा है घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 9x² धनात्मक है, यहाँ पे 9x² ऋणात्मक है ना। जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक है, दोनों मिलकर घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x² धनात्मक है, उतना ही ऋणात्मक है, यह भी 0 हो गया। यहाँ पे z² धनात्मक है, यहाँ z² ऋणात्मक है, यह भी 0 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4yz धनात्मक है, उतना ही ऋणात्मक है, जितना ऋणात्मक उतना धनात्मक है, यह भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक है और ऋणात्मक बचा हुआ है ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ेगा। यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है, यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे 6yz है, यहाँ पर भी 6yz है, 6yz हम लोग का 12yz हो जाएगा, ठीक है। पहले धनात्मक वाले को हम लोग लिख लेते हैं, 6 6 12 हो जाएगा, और z और x हो गया, ठीक है। और ऋण है ना, यह भी हम लोग का ऋणात्मक 12 12 24 हो जाएगा, है ना। जो सजातीय पद है उनको हम लोग जोड़ लेते हैं, एक्स वाई का चर यहाँ पर भी, एक्स वाई का चर यहाँ पर भी है ना, दोनों ऋणात्मक है, समान चिन्ह रहेगा, जुड़ ही जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे थे कि सजातीय पद था जेड एक्स, यहाँ पे 6 था, यहाँ भी 6 था, दोनों धनात्मक था, है ना। विपरीत चिन्ह रहता है तो घट जाता, और समान चिन्ह रहता है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे समान चिन्ह था इसलिए यह जुड़ गया, और यहाँ पर भी समान चिन्ह था इसीलिए यह जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 12 24 हो गया, और x × y हो गया, ठीक है। यदि आप इसमें से दोनों में से उभयनिष्ठ करना चाहते हैं, कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी इसमें भी 12 है, 12 दूना 24, 12 इसमें भी है, और x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। तो 12 x को आप उभयनिष्ठ कर सकते हैं ना, बाहर ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 12 x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो कोष्टक में आपका बचेगा z, और यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही, 12 दूना 24 2 बचेगा, और x को भी आपने कॉमन ले लिया है y, ठीक है। उभयनिष्ठ लेने का मतलब रहता है ना कि जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। अभी इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 12 x का z में करेंगे, पहले पद में गुणा कर देंगे तो पहला पद वापस आ जाएगा, कोष्टक के अंदर दूसरा पद है, इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, दूसरा पद अभी वापस आना चाहिए, है ना। देखिए 12 का 2 में कर देंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, और यहाँ पर x है, ठीक है, y तो है, x का गुणा कर देंगे तो x y वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड हमें दिया हुआ है x² + y² ऋण z², इस पर दिया हम लोग को होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऋण दिया है x², और यहाँ पे ऋण y² और प्लस z², और इस पर भी हम लोग का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि 3 राशियाँ हैं, है ना, और इस पर 2 घात है, तो हम लोग इसी सर्वसमिका का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिख देते हैं सर्व समीका, है ना, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c², है ना, +2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। पहला पद है ना, 2 गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, और दूसरा पद गुणते तीसरा पद, और तीसरे वाले में होता है तीसरा पद गुणते पहला पद, यही होता है। चलिए तो हम लोग इसको इस हिसाब से लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग इसको लिख देते हैं x², ठीक है, ये हम लोग का पहला पद है, प्लस y² ये हम लोग का दूसरा पद है, और इसको हम लोग लिख देते हैं प्लस ऋण z², ठीक है। ये अब हम लोग का तीसरा पद हो गया, और इस पर कुल 2 घात, ठीक है। अब देखिए a के स्थान पर हम लोग का यह हो जाएगा x², b के स्थान पर y², और जो c है उसके स्थान पर हम लोग का ऋण z², सबको हमने प्लस करके लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऋण, यहाँ पर x² ये हम लोग का पहला पद, और यहाँ पर प्लस ऋण y² हम लोग लिख देते हैं, इसको ऋण y² ये हम लोग का दूसरा पद हो गया, और यहाँ पे प्लस z² लिख देते हैं, है ना, ये हम लोग का हो गया तीसरा पद, इस पर भी 2 घात, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रसार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले पद का वर्ग, है ना, इसका हो जाएगा x² का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y² का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे प्लस ऋण z² का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 गुणते पहला पद गुणते दूसरा पद, 2 गुणते पहला पद है x², और दूसरा पद है हम लोग का y², ठीक है, और फिर प्लस 2 गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दूसरा पद है हम लोग का y², और तीसरा पद है ऋण z², ठीक है, प्लस 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद,
तो तीसरा पद है हम लोग का ऋण जेड स्क्वायर और पहला पद है यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह है, कोष्टक यहाँ से हम लोग हल करते हैं ऋणात्मक और कोष्टक में। चलिए यहाँ पर पहले पद का वर्ग हो जाएगा यक्स स्क्वायर का वर्ग, यहाँ पे प्लस ऋण वाई का वर्ग, यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर का वर्ग, तीनों पदों का वर्ग हो गया। हम लोग प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे 2 गुणते हैं, पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद एक्स स्क्वायर है, दूसरा पद हम लोग का ऋण वाई स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस 2 गुणते दूसरा पद गुणते तीसरा पद, दूसरा पद है हम लोग का ऋण वाई स्क्वायर और तीसरा पद है जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्लस लिख देते हैं हम लोग, 2 गुणते तीसरा पद गुणते पहला पद, तो हम लोग का तीसरा पद है जेड स्क्वायर और यहाँ पे पहला पद है यक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ बड़ा कोष्टक हम लोग बंद कर देते हैं। चलिए फिर हम लोग यहाँ से हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब घात पर घात आ जाता है ना, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जब कि कोई है ना कोई संख्या रहता है उस पर घात, फिर घात पर भी घात आ जाता है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। घातांक के नियम से यक्स पर कुल 4 घात हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर वाई पर भी कुल कितना 4 घात। और देखिए यहाँ पे कोई ऋणात्मक संख्या है ना, ऋण जेड स्क्वायर इंटू ऋण जेड स्क्वायर करेंगे तभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक की संख्या हम लोग को प्राप्त होगी। और जेड पर कुल कितना घात, 4 घात, यहाँ पे जेड पर भी हो जाएगा हम लोग का 4 घात, यहाँ पे प्लस 2 गुणते हैं यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यह हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक ऋणात्मक ही कर देगा। ठीक है, और 2 और वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और यहाँ पे ऋणात्मक है ना तो इसको धनात्मक को ऋणात्मक कर देगा। यहाँ पे ऋणात्मक 2 और जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऋण का चिन्ह तो रहेगा। चलिए कोष्टक की चीज़ को फिर यहाँ से हम लोग नीचे सेल कर देते हैं, कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पर भी घात पर घात आ गया, घातों का आपस में ही गुणा हो जाएगा। यक्स पर कुल कितने घात, 4 घात। ठीक है, और यहाँ पर यक्स वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पर स्क्वायर है, ऋण वाई स्क्वायर है यहाँ पे दूसरा पद, यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई पर भी, यहाँ पर भी कुल 4 घात, यहाँ पर भी कुल जेड पर भी 4 घात। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह ऋणात्मक है ना, धनात्मक को ऋणात्मक कर देगा, ऋणात्मक 2 यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक पूरा हो जाएगा तो ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगी, ऋण 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर सभी धनात्मक है तो हम लोग को धन ही मिलेगा 2 और जेड स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर, कोष्टक बंद। चलिए बराबर यक्स पर 4 घात, सबको हम लोग नोट करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग सबका चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, यक्स पर 4 घात, वाई पर 4 घात, प्लस जेड पर 4 घात, प्लस 2 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऋण 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऋण 2 जेड स्क्वायर यक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक की संख्या है ना, धनात्मक को ऋणात्मक कर देगा, ऋणात्मक को धनात्मक, तो यह धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ऋण और धन का गुणा होगा ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, ऋण यक्स पर 4 घात, और यहाँ पर हम लोग को ऋणात्मक धनात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, वाई पर 4 घात। अब फिर यहाँ पर हम लोग देखिए यह भी धनात्मक है ना, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो यह भी हम लोग को ऋणात्मक ही मिल जाएगा, ऋण जेड पर भी कुल कितने घात, 4 घात। ठीक है, बाकी यहाँ से हल करते हैं नीचे से हम लोग। देखिए यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होगी, यह धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, 2 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होकर धनात्मक मिल जाएगा, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यह धनात्मक है ना, यह ऋणात्मक धनात्मक गुणा होकर मेरी ऋणात्मक मिलेगा, 2 जेड स्क्वायर यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यह धनात्मक था है ना, तो यह ऋणात्मक हो गया, तीनों धनात्मक ऋणात्मक हो गया, और यहाँ पे ऋणात्मक धनात्मक हो गया, यह ऋणात्मक धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग विभाजित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्लस यक्स पर 4 घात है, यहाँ पे ऋण यक्स पर 4 घात है, तो यह आपस में क्या हो जाएगा, जितनी राशि धनात्मक है उतनी ऋणात्मक है, तो यह 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी यह 0 हो जाएगा, वाई पर 4 घात, यहाँ पे जेड पर भी 4 घात 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, दोनों समान पद जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे विपरीत है, यहाँ पे ऋण 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, धन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो यह भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो बस हम लोग को यही बचा है, यही दोनों बचा है, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए धनात्मक धनात्मक है, 2 2 4 हो जाएगा, 4 है ना, यही सजातीय पद है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, या भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पद है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 4 हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ऋणात्मक ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक ही मिलेगा है ना, जोड़ेंगे तो देखिए चिन्ह सेम ही रहेगा, धनात्मक धनात्मक को जोड़ रहे हैं धनात्मक चिन्ह लगाइए, ऋणात्मक ऋणात्मक को जोड़ रहे हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लगाइए। ठीक है, समान चिन्ह है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यह जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का यह पद था। ठीक है, तो यह दोनों पद, अब चलिए इसमें से यदि हम लोग को उभयनिष्ठ करना रहेगा ना, तो देखिए क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 को भी हम लोग उभयनिष्ठ कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इस पद में भी है, एक्स स्क्वायर इस पद में भी है, तो एक्स स्क्वायर को भी आप चाहें तो उभयनिष्ठ कर सकते हैं। और देखिए फिर हम लोग का बचेगा क्या कोष्टक में, वाई स्क्वायर और ऋण जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है,
और फिर आप देखिए हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी एक कोष्टक में माइनस बी होता है। चाहे तो इसको भी आप प्रसार कर सकते हैं, यह हो जाएगा 4x² एक कोष्टक में प्लस बी लिख दीजिए y प्लस जेड एक कोष्टक में y ऋण जेड। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो यहाँ पर भी सही है। ठीक है, यहाँ पर भी सही है, बस यहाँ पे हमने 4x² दोनों में था इसलिए वो अनिष्ट कर लिया। यहाँ पे y² ऋण जेड स्क्वायर था, a² था ऋण b² इस प्रकार का था। तो एक कोष्टक में प्लस भी हो जाता है, एक कोष्टक में माइनस भी हो जाता है। तो एक कोष्टक में हम लोग का y प्लस जेड हमने लिख दिया, एक कोष्टक में y ऋण जेड लिख दिया। ठीक है, यही इस प्रश्न का हल है। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।